देश भर में लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की सैलरी लिमिट वेज सीलिंग बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार को अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 महीने का एक टाइमलाइन दिया है। फिलहाल 15,000 से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अनिवार्य दायरे से बाहर हैं। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने एक्टिविस्ट नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो 2 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को अपना प्रेजेंटेशन दें, जिस पर सरकार को समय सीमा के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल याचिका में कहा गया कि केंद्र और कई राज्यों द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन अब 15,000 की इस लिमिट से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में जो कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी पा रहे हैं वो भी ईपीएफओ के दायरे से बाहर हो जा रहे हैं। वकील सचदेवा ने कहा कि ये एक कल्याणकारी योजना है, लेकिन इसकी पुरानी लिमिट के कारण ज्यादातर कामगारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ की अपनी सब कमेटी ने 2022 में सिफारिश की थी कि कवरेज बढ़ाने के लिए सैलरी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। जुलाई 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। याचिका में आरोप लगाया कि बोर्ड की मंजूरी के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 से थोड़ी सी भी ज्यादा है और आप अब तक ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि के फायदे से वंचित रहे हैं तो जल्द ही हालात बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 4 महीने के भीतर ईपीएफ के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाने पर आखिरी फैसला लिया जाए। फिलहाल सैलरी लिमिट की स्थिति पिछले 11 साल से वैसी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका यानी पीआईएल की सुनवाई के दौरान जारी किया। अदालत ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ से साफ कहा कि वो ये तय करें कि ईपीएफ स्कीम के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाई जाए या नहीं और इस पर 4 महीने के भीतर ठोस फैसला लें। कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा वेतन सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है। फिलहाल ईपीएफ के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपए महीना है। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपए तक है, उनके लिए पीएफ का हिस्सा कटना जरूरी है। ये लिमिट सितंबर 2014 से अब तक नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 4 महीने की समय सीमा का साफ मतलब है कि अब इस मुद्दे को और टालने की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य किया है कि ईपीएफ की वेतन सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, या फिर अगर इसे बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो ये व्यवस्था कब से लागू की जाएगी। ईपीएफओ की एक समिति पहले ही वेतन सीमा बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी है और अब इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अगर केंद्र सरकार सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 या उससे ज्यादा करती है तो संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेगी और उन्हें पेंशन और बीमा का लाभ भी मिलेगा। हालांकि इससे कंपनियों और सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें भी ईपीएफ में अपना योगदान देना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।